बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर 9 है, जो कि सिलिकॉन्स देयर प्रॉपर्टीज एंड यूजेस के हवाले से है। सबसे पहले सिलिकॉन का इंट्रोडक्शन। दी केमिस्ट्री ऑफ सिलिकॉन। अच्छा, ये सिलिकॉन्स और सिलिकॉन अलग चीज़ है। ये सिलिकॉन एलिमेंट है और सिलिकॉन कंपाउंड है सिलिकॉन के। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। ये जो सिलिकॉन यहाँ नीचे लिखा हुआ है SiLiCon सिलिकॉन, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 4A एंड सिलिकॉन्स आर द कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन। दीज आर नॉट एलिमेंट, ये एलिमेंट नहीं है सिलिकॉन। सिलिकॉन्स एलिमेंट नहीं है, सिलिकॉन जो है ये एलिमेंट है। द केमिस्ट्री ऑफ सिलिकॉन इज इन मैनी रेस्पेक्ट्स वेरी मच लाइक द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। यानी कि जो केमिस्ट्री ऑफ सिलिकॉन है, यानी सिलिकॉन के कंपाउंड, केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत सारे पहलुओं में कार्बन की रिएक्शन और प्रॉपर्टी से मैच करती है। तो जैसे रिएक्शन या कंपाउंड सिलिकॉन के होंगे, वैसे ही रिएक्शन और कंपाउंड कार्बन के भी होंगे। मिसाल के तौर पर देखें, कार्बन फॉर्म्स द कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मीथेन। तो कार्बन जो कौन कौन से कंपाउंड बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 और मीथेन CH4 ये बना रहा है। सिमिलरली सिलिकॉन फॉर्म्स सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4 एंड साइलेन SiH4। तो ऊपर आप देखें यहाँ पे CO2 ये SiO2 बना देता है, कार्बन CCl4 बनाता है, ये SiCl4 बना देता है, कार्बन मीथेन CH4 बनाता है, तो ये साइलेन SiH4 बना देता है। द सिलिकॉन एटम होल्ड 4 मिथाइल ग्रुप्स। एक सिलिकॉन एटम के साथ 4 मिथाइल ग्रुप आ सकते हैं। ये जो CH3 लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, ये पूरा CH3 ये मिथाइल ग्रुप कहलाता है। तो एक सिलिकॉन का एटम 4 मिथाइल ग्रुप, ये देखें CH3 4 लिखा हुआ है, बाहर 4 है, तो मिथाइल के 4 ग्रुप अटैच हो सकते हैं एक सिलिकॉन एटम के साथ। इसे पढ़ते हैं टेट्रा मिथाइल साइलेन और TMS। यूज एज रेफरेंस कंपाउंड इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ब्रांच है जिसमें हम रेडिएशन का मादे के ऊपर, मैटर के ऊपर जो तल्लक पैदा होता है उनका आपस में, वो हम स्टडी करते हैं। तो NMR एक ब्रांच है जिसमें जो है वो रेडियो वेव्स का मादे के साथ तल्लक जो होता है उसको हम देखते हैं और इससे स्ट्रक्चर मालूम करते हैं। इस टेक्निक में ये जो TMS है, टेट्रा मिथाइल साइलेन यानी कि SiCH4, ये रेफरेंस कंपाउंड के तौर पे लिया जाता है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे वहां पर आप तफसील से पढ़ेंगे इसके बारे में। जस्ट एज दी कार्बन एटम CH3 4। देखें, सिलिकॉन के साथ 4 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं CH3 4, तो कार्बन के साथ भी 4 ग्रुप जो है वो अटैच हैं CH3 4। तो कार्बन के साथ भी 4 ग्रुप मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। इसे नियोपेंटेन कहते हैं। कार्बन के साथ अगर 4 मिथाइल ग्रुप हो तो इसको कॉमन नेम, ये इसका कॉमन नेम है, आम नाम, सिस्टमेटिक नेम नहीं है, ये कॉमन नेम नियोपेंटेन है। जैसे सिलिकॉन के साथ 4 मिथाइल ग्रुप अटैच हो गए, ऐसे ही कार्बन के साथ भी 4 मिथाइल ग्रुप अटैच हो गए। इफ ए कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन containing 2 chlorine atom and 2 methyl groups is allowed to react with water। अगर एक कंपाउंड हमारे पास ये देखें, ये सिलिकॉन का कंपाउंड है, इसमें 2 क्लोरीन एटम अटैच है और 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। इस कंपाउंड को हम वाटर के साथ रिएक्शन करवा दें, वाटर के साथ रिएक्शन करवा दें, हाइड्रोजन क्लोराइड कम्स आउट। हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है रिमूव हो जाता है, ये बाहर निकल आता है, एंड सिलिकॉन एटम ज्वाइन टुगेदर थ्रू ऑक्सीजन एटम। रिएक्शन देखिए नीचे, ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है हमारे पास, HOH वाटर है, प्लस ये वही डाई क्लोरो डाई मिथाइल साइलेन जो साइलेन है,
ये ऊपर वाला कंपाउंड जो भी हमने स्टडी किया है SiCl2CH3, उसका स्ट्रक्चर है यहाँ पर देखें, Si 2CH3 और 2Cl। यहाँ पर भी वाटर का एक HOH वाटर का मॉलिक्यूल है। अब क्या होगा, ये H और Cl ये कंबाइन हो जाएगा यहाँ पर, और ये Cl और ये H कंबाइन होगा यहाँ पर, ये बन जाएगा HO। ये जो OH है ये क्लोरीन की जगह OH आ गए, क्लोरीन की जगह देखें OH है, OH SiCH3CH3 प्लस 2HCl, तो HCl रिमूव हो गया। अब ये जो दो कंपाउंड है, ये जो हाइड्रोक्सी और डाइमिथाइल साइनिन कंपाउंड है सिलिकॉन का, जिसमें 2 मिथाइल ग्रुप है, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं, इनका आपस में रिएक्शन होगा, यहां से OH और यहां से H, ये रिमूव होगा। इस तरह के N मॉलिक्यूल होंगे दोनों के हमारे पास, एक तरफ से H रिमूव होगा, एक तरफ से OH रिमूव होगा। इस तरह से ये जो ऑक्सीजन है ये इस सिलिकॉन के साथ जुड़ जाएगा और वाटर यहाँ से निकल जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। तो ये इस तरह से OH SiCH3CH3O SiCH3CH3 N मॉलिक्यूल, N पार्ट होगा। इस तरह से ये एक लंबी सी चेन बनेगी, उसमें N होंगे। N डिपेंड करता है कि यहाँ पे हमने कितने मॉलिक्यूल लिए हैं आपने, तो एक लंबी सी जंजीर बनेगी, चेन बनेगी, जिसमें ये N मॉलिक्यूल होंगे और N वाटर मॉलिक्यूल इसमें से रिमूव हो जाएंगे। जब ये यहाँ से रिएक्शन होगा तो वाटर के N मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे और ये एक लंबी सी चेन बने। इस चेन को, इस लॉन्ग चेन कंपाउंड को, लंबी चेन वाले कंपाउंड को हम सिलिकॉन बोलते हैं। वो जो ऊपर वाला सिलिकॉन मैंने कहा, जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, ये सिलिकॉन अलग चीज है। ये सिलिकॉन एक पॉलीमर है, लॉन्ग चेन कंपाउंड है। इसमें जो है सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन का एक चेन होती है और सिलिकॉन के ऊपर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने पढ़ा था सैंड का स्ट्रक्चर या क्वार्ट्ज का स्ट्रक्चर पढ़ा था। यहाँ पे क्वार्ट्ज में तो यहाँ पे मिथाइल की जगह ऑक्सीजन एटम लगे हुए थे और स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ भी फैल जाता है, नीचे की तरफ भी फैल जाता है, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग चेन चलती है। और ठीक है, इसको हम सिलिकॉन कहते हैं क्योंकि इस सिलिकॉन में मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, CH3 लगा हुआ है, इसे मिथाइल सिलिकॉन कहते हैं। इस रिएक्शन से, बाय दिस रिएक्शन वी कैन मेक सिंथेटिकली द सिलिकॉन ऑक्सीजन चेन। तो इस रिएक्शन से हमने देखें ऊपर सिलिकॉन ऑक्सीजन चेन बनाई है। यहाँ पर ये सिलिकॉन, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर आगे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ये रिपीट होता जाएगा। ये वही चेन है जो कि सिलिकेट्स मिनरल में पाई जाती है। A difference is that here we have CH3 group instead of oxygen atom joined to silicon as side chain। तो सिलिकेट्स में क्या होता है, यहाँ पर ऊपर भी ऑक्सीजन होते हैं, मिथाइल की जगह नीचे भी ऑक्सीजन होते हैं, मिथाइल की जगह। तो यहाँ पर जो है मिथाइल की जगह जो ऑक्सीजन होते हैं, लेकिन यहाँ सिलिकॉन में क्या है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप आ गए हैं, यहाँ पर CH3CH3। सच ए कंपाउंड इज कॉल्ड सिलिकॉन। इस तरह के कंपाउंड को जिसमें सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन चेन हो, या सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन चेन हो और ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ हो, इसको सिलिकॉन कहते हैं। दिस पार्टिकुलर वन इज कॉल्ड मिथाइल सिलिकॉन। अब चूंकि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो इसको मिथाइल सिलिकॉन कहेंगे। अगर यहाँ पर इथाइल ग्रुप होते तो इथाइल, प्रोपाइल ग्रुप होते तो प्रोपाइल सिलिकॉन। यानी कि अगर आप यहाँ पे कार्बन की चेन को अगर तब्दील करते जाएं, ऊपर कार्बन के ये ग्रुप चेंज करते जाएं, तो सिलिकॉन भी चेंज होता जाएगा, कंपाउंड चेंज होता जाएगा। अदर अल्काइल ग्रुप में बी सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ पर मिथाइल की जगह, ये जो मिथाइल लगे हुए हैं, इसकी जगह दूसरे अल्काइल ग्रुप भी हम लगा सकते हैं फॉर मिथाइल ग्रुप, एंड द मॉलिक्यूलर चेन कैन बी मेड ऑफ वेरियस लेंथ। और ये जो लॉन्ग चेन बनेगी, लंबी सी चेन जो बनेगी, वो हम उसकी जो लेंथ है अपनी मर्जी की रख सकते हैं, उसकी लंबाई हम अपनी मर्जी की रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स आर बेटर चॉइस देन पेट्रोलियम ऑयल। वो जो पेट्रोल जमीन से निकालते हैं, पेट्रोलियम निकालते हैं जमीन से,
और उससे जो आयल हासिल होते हैं उससे बेहतर सिलिकॉन आयल हैं। क्या वजह है, क्या क्यों है, अब उसको देखते हैं आप स्टडी। यहाँ पर मैंने टॉपिक को थोड़ा सा रीअरेंज किया है, इसमें तब्दीलियाँ लाई हैं। ये सिलिकॉन और पेट्रोलियम आयन का जो कंपैरिजन है, मुआवजना है, इस वाला टॉपिक मैंने सारा अलग कर दिया है, और सिलिकॉन के जो इस्तेमालात हैं, एप्लीकेशन हैं, वो मैंने अलग कर दी हैं। The outstanding physical attribute of silicon oil is very small change in viscosity with change in temperature compared with the behavior of other oil of similar viscosity। तो क्या इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी आउटस्टैंडिंग नुमाया जो है, नुमाया फिजिकल प्रॉपर्टी जो एट्रीब्यूट मंसूब करते हैं सिलिकॉन ऑयल से, वो क्या है कि इसकी विस्कोसिटी में इंतहाई मामूली सी तब्दीली आती है जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं। और अगर यही हम टेम्परेचर चेंज करें किसी पेट्रोलियम ऑयल में तो उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा तब्दील हो जाती है। तो ये एक सिलिकॉन ऑयल की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं, तबई जो नुमाया तबई खसूसियात हैं जो हम एट्रीब्यूट करते हैं सिलिकॉन ऑयल के साथ, वो यही हैं कि हम टेम्परेचर जब चेंज करते हैं तो सिलिकॉन ऑयल की विस्कोसिटी में मामूली सी तब्दीली होती है, जबकि पेट्रोलियम ऑयल में वही टेम्परेचर चेंज करें तो उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आ जाती है। मिसाल के तौर पे आप देखें, इफ़ द टेम्परेचर इज ड्रॉप्ड from 100 degree centigrade to 0 degree centigrade, the viscosity of petroleum oil may increase about 100 folds। तो जब आप टेम्परेचर को ड्रॉप करते हैं 100 से 0, यानी इफ यू डिक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, द viscosity of petroleum oil increases about 100 times or 100 fold। जब आप टेम्परेचर 100 से 0 पर लेकर जाते हैं तो पेट्रोलियम ऑयल की विस्कोसिटी 100 गुना बढ़ जाती है, वो इंतहाई गाढ़ा हो जाता है। वेयर एज द सिलिकॉन ऑयल विल इंक्रीज लेस देन 4 फोल्ड। अगर यही टेम्परेचर डिक्रीज आप इन केस यू डिक्रीज द सेम टेम्परेचर फ्रॉम 100 to 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर सिलिकॉन ऑयल, द viscosity change is fourfold only 4 fold or 4 times। तो यही अगर टेम्परेचर चेंज आप 100 to 0 डिग्री सेंटीग्रेड सिलिकॉन ऑयल के लिए करें तो जो विस्कोसिटी में तब्दीली आती है वो सिर्फ 4 गुना होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है विस्कोसिटी ऑफ पेट्रोलियम ऑयल 100 गुना बढ़ जाती है और विस्कोसिटी ऑफ सिलिकॉन ऑयल सिर्फ 4 गुना बढ़ती है। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन at temperature as high as 300 degrees centigrade, silicon oil remain free from acid formation, oxidation and similar phenomena when compared to petroleum oils। जब आप एयर ऑक्सीजन की मौजूदगी में टेम्परेचर 300 करते हैं पेट्रोलियम या सिलिकॉन ऑयल का, तो सिलिकॉन ऑयल जो होता है उसमें ना तो कोई एसिड बनता है, ना ही ऑक्सीडेशन होती है, ना इस तरह का कोई और काम होता है, फिनोमिनन होता है व्हेन कंपेयर टू पेट्रोलियम ऑयल। अगर आप पेट्रोलियम ऑयल का टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें और ऑक्सीजन भी मौजूद हो, पेट्रोलियम ऑयल के अंदर एसिड भी बनेगा, ऑक्सीडेशन भी हो जाएगी और वो ख़राब हो जाएगा पेट्रोलियम ऑयल। लेकिन सिलिकॉन ऑयल जो होते हैं, आप ऑक्सीजन की मौजूदगी में टेम्परेचर 300 करेंगे तो सिलिकॉन ऑयल में कोई एसिड नहीं बनेगा, कोई इस तरह का ऑक्सीडेशन नहीं होगी, कोई ऐसा फिनोमिना नहीं होगा। इट फ्रीक्वेंटली लिमिट्स द यूजफुलनेस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड अदर सिंथेटिक ऑर्गेनिक लिक्विड। ये जो है इस तरह का फिनोमिनन, एक तो विस्कोसिटी बढ़ रही है टेम्परेचर चेंज करने से, और दूसरा टेम्परेचर ज़्यादा करने से ऑक्सीजन की मौजूदगी में एसिड भी पैदा होते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो अफादियत होती है, उनकी जो वो मुफीद नहीं रहते, उनकी अफादियत महदूद हो जाती है, और इस तरह के अदर ऑर्गेनिक लिक्विड की जो अफादियत होती है वो महदूद हो जाती है। यूजेस ऑफ सिलिकॉन, यूजेस ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन्स ये जो ऑयल हैं इनके इस्तेमालात। Some of the methyl silicones are oily liquid and they become more viscous as the change
चेन लेंथ इंक्रीजेस। कुछ जो मिथाइल, आपने ऊपर इस मिथाइल सिलिकॉन देखा, ये वाला ये मिथाइल सिलिकॉन है, इसमें मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं ऊपर नीचे। तो ये मिथाइल सिलिकॉन ऑयली लिक्विड होती हैं एंड दे बिकम मोर विस्कस, ये गाढ़े हो जाते हैं एज द चेन लेंथ इंक्रीजेस। इनकी विस्कासिटी बढ़ती है जैसे जैसे चेन की लंबाई, जंजीर की लंबाई बढ़ती है। दे आर यूज एज लुब्रिकेंट आइदर इनकॉर्पोरेटेड इन ग्रीसेस, इनको हम लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है फ्रिक्शन, रगड़ कम से कम हो, यानी कि जो बॉल बेरिंग है उनमें गियर वगैरह, गियर ऑयल के तौर पर गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं। आर एज ऑयल इन बेयरिंग्स और गियर्स, इनको ऑयल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है गियर में और जो बेयरिंग में, बॉल बेयरिंग होती हैं जो, और गियर होते हैं, उन गियर ऑयल में इस्तेमाल किया जाता है। दे आर यूज इन हाइड्रोलिक ब्रेक्स एंड अदर हाइड्रोलिक सिस्टम। ये जो बड़ी बड़ी मशीनियाँ होती हैं जो कि मतलब है वो पत्थर या इस तरह से जो मट्टी वगैरह खोदती, डिगिंग करती हैं, और या इस तरह जो गाड़ियां होती हैं जो अच्छी क्वालिटी की, मतलब है जो कार वगैरह आ रही हैं जिनमें मतलब है जो ब्रेक और जो है उसका जो स्टीयरिंग होता है कार का, वो इंतहाई सॉफ्टली सॉफ्टली ऑपरेट करता है, बड़ा नरमी से ऑपरेट, थोड़ा सा हल्का सा उसको घुमाएंगे फौरन घूम जाएगा। ये हाइड्रोलिक सिस्टम है, इनमें ऑयल होते इस्तेमाल होते हैं, सिलिकॉन ऑयल। तो ये हाइड्रोलिक सिस्टम जो है जितने भी, उनमें जो है ये ब्रेक्स में ब्रेक ऑयल के तौर पे और हाइड्रोलिक सिस्टम में ऑयल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है सिलिकॉन ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास मिथाइल सिलिकॉन ऑफ हायर मॉलिक्यूलर mass resemble rubber and are used in making rubber like tubing and sheets। ऐसे मिथाइल सिलिकॉन जिनका मॉलिक्यूलर मैस हाई हो जाता है, जिनकी चेन बहुत लंबी हो जाती हैं, वो रबड़ की तरह से बन जाते हैं, रबड़ की तरह सख्त हो जाते हैं। एंड आर यूज इन मेकिंग रबड़ लाइक ट्यूबिंग एंड शीट्स, और रबड़ लाइक ट्यूबिंग बनती है और शीट्स बनती हैं उनकी। आपने जो है वो मोबाइल, अपने जो लैपटॉप है, लैपटॉप के ऊपर पैड जो होता है, की पैड, उसके ऊपर शीट्स देखी होंगी, प्लास्टिक शीट्स होती हैं, वो शीट्स सिलिकॉन की बनी होती हैं। Silicon molecules can be made in such a way that bridges or cross linkages bind one long molecule to another at several points along the chain। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक जो लॉन्ग चेन है उसको दूसरी लॉन्ग चेन को जोड़ दें, यानी कि ब्रिजेस जैसे होते हैं। तो एक एक लॉन्ग चेन को हम दूसरी लॉन्ग चेन से जोड़ने के दरमियान में एक कनेक्शन बनाएंगे, दरमियान में लिंक्स बांड बना देंगे उनके, तो दोनों जो लॉन्ग चेन होंगी वो जुड़ी रहेंगी। एक लॉन्ग चेन को हम दूसरी लॉन्ग चेन से जोड़ेंगे और उन लॉन्ग चेन में जो है वो आपस में ब्रिजेस या क्रॉस लिंकेजेस होंगे जो उन दोनों लॉन्ग चेन को जोड़ देगी। दीज कंपाउंड हैव रीजनस प्रॉपर्टीज, ये गोंद की तरह से ऐसे प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी। एंड एक्सेसरी यूज इन इलेक्ट्रिकल, एक्सटेंसिवली यूज इन इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। रेजिनस प्रॉपर्टी होती है, सेमी सॉलिड हो जाते हैं ये, तो उसमें जो है ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में तारों के ऊपर मतलब इनको लगाया जाता है, तारों के ऊपर इनको, ताकि जो बिजली की जो तारें होती हैं, कापर वायर्स होती हैं या दूसरी वायर्स होती हैं, उनके ऊपर हम इनको इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है करंट ना लगे। Another interesting and important application of silicone is their use in the treatment of various surfaces to make them water repellent। इसके एक और जो दिलचस्प और इम्पॉर्टेंट इस्तेमाल है सिलिकॉन का वो ये है कि मुख्तलिफ जो सरफेसेस, सतहें होती हैं, सतह होती हैं मुख्तलिफ, उनको वाटर रिपेलेंट बना देता है। ए सिलिकॉन फिल्म कवर द सरफेस एंड रिपेल वाटर लाइक ए ग्रीस फिल्म। एक सिलिकॉन की जो फिल्म होती है वो सतह को कवर करती है ऊपर, यानी कि सतह को कवर कर देगी, भर देगी,
और पानी को रिपेल करती है, जैसे ग्रीस की फिल्म होती है। फिल्म से मुराद यहाँ पर तय, तो जैसे ग्रीस की तय जो होती है वो रिपेल करती है, ऐसे ही जो है वो सिलिकॉन की तय वो भी रिपेल करती है वाटर को। मच ऑफ द लीक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मॉइस्चर फिल्म ऑन ceramic electrical insulator can be prevented by a silicon film। तो हम जो है बहुत सारी जो इलेक्ट्रिसिटी का लीकेज होता है मॉइस्चर फिल्म पानी की तय की वजह से सरामिक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के ऊपर, उससे हम बच सकते हैं अगर हम सिलिकॉन फिल्म ऊपर एक तय लगा दें सिलिकॉन की। क्लॉथ, प्लास्टिक्स, एस्बेस्टॉस, ग्लास, लेदर, पेपर, इवन फिल्टर पेपर एंड ब्लॉटिंग पेपर जो स्याही चूस लेता है, बिकम स्ट्रांगली वाटर रिपेलेंट व्हेन कवर्ड विद सिलिकॉन फिल्म। तो ये जो इस तरह की सरफेस, लेदर और चमड़ा हो गया, एस्बेस्टॉस, कपड़े हो गए, प्लास्टिक हो गए, ग्लास शीशा हो गया, फिल्टर पेपर हो गए, तो ब्लॉटिंग पेपर वगैरह जो भी हैं उनको हम वाटर रिपेलेंट बना सकते हैं। वाटर रिपेलेंट यानी कि वाटर को रिपेल करेंगे, वाटर को वेट नहीं करने देंगे। दे विल रिमूव द वेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। वाटर की जो वेटिंग एबिलिटी होती है, मतलब प्रॉपर्टी होती है, उसको वो जो गीला करने की प्रॉपर्टी वाटर की होती है उसको वो ख़त्म कर देंगे। और ये जो सरफेस जिसके ऊपर हम सिलिकॉन फिल्म लगाएंगे उसके ऊपर वाटर जो है गीला नहीं कर सकेगा उसको। शॉर्ट क्वेश्चन हैं, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल सिलिकॉन। तो ये रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन लिखने हैं आपने। ये रिएक्शन लिखेंगे आप, प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल सिलिकॉन। नंबर 2, सिलिकॉन ऑयल बेटर एज कम्पेयर टू पेट्रोलियम ऑयल कंबाइंड। सिलिकॉन एटम जो है सिलिकॉन ऑयल आर बेटर, ये जो है सिलिकॉन बेटर होते हैं। यहाँ पर आप ये लिखेंगे क्यों बेटर है, ये सारा ये चार इसमें लिखेंगे, दो प्रॉपर्टीज हैं वाई दे आर बेटर। नंबर 3, व्हाट आर द यूजेस ऑफ सिलिकॉन ऑयल एज वाटर रिपेलेंट। तो सिलिकॉन ऑयल का वाटर रिपेलेंट के तौर पर क्या यूज होता है, तो यहाँ पर ये जो पर्पल कलर का ये सारा पैराग्राफ लिखेंगे। सिलिकॉन जो है उसका, सिलिकॉन ऑयल का वाटर रिपेलेंट के तौर पे प्रॉपर्टी बताई गई है। जो मतलब है ये बाहर लगे होते हैं बड़े बड़े ट्रांसफार्मर जो लगे होते हैं, ट्रांसफार्मर में सिलिकॉन ऑयल डाला जाता है। जो ट्रांसफार्मर है आपके बाहर लगे हुए घरों, इसमें जो हम पोल के साथ उनमें सिलिकॉन ऑयल डालते हैं। व्हाट आर यूजेस ऑफ सिलिकॉन ऑयल इन ऑटोमोबाइल एंड हैवी मशीनरी। हैवी मशीनरी ऑटोमोबाइल में क्या इस्तेमाल होता है इसका, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, यूज दिया हुआ सिलिकॉन का। ये दो लाइनें आप लिखेंगे। सिलिकॉन हाइड्रोलिक सिस्टम, हाइड्रोलिक ब्रेक में इस्तेमाल होते हैं, गियर में इस्तेमाल होते हैं, बॉल बेरिंग में इस्तेमाल होते हैं, तो उनमें ये सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस।